अब पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब भी आप इंक्रीज करोगे बॉडी का टेम्परेचर तो वो एक्सपैंड होने लग जाएगी, उसका साइज चेंज होएगा। इस टाइप को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तीन टाइप से होता है। लीनियर एक्सपेंशन जब लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। सुपरफिशियल में क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। क्यूबिकल में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जैसे यहाँ पे ही डायग्राम बना हुआ है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। जब आपने इसको हीट किया तो डेल एल इंक्रीज हुआ, इधर या इधर, टोटल मिला के डेल एल हुआ। जैसे यहाँ मार्क किया हुआ है, तो ओवरऑल जो है वो डेल एल इंक्रीज हुआ दोनों तरफ से। सुपरफिशियल में क्या होता है? सरफेस एरिया। तो कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ? डेल एस। ओरिजिनल क्या था? एस, और इंक्रीज कितना हुआ? डेल एस। ये इसका रिलेशन है, प्रूफ करेंगे। और वॉल्यूम में 3D में चारों तरफ से वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेल वी। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज होती है। द लेंथ increases, the length increases due to heat depends upon del L is directly proportional to original length. Del L is directly proportional to change in temperature. दोनों को कंबाइंड करेंगे। डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट अल्फा होएगा। तो दिस कांस्टेंट इज अल्फा। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने ये अल्फा लगाया, एल डेल्टा टी। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से हम इस अल्फा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अल्फा होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो डेल एल वाले फॉर्मूले से हम अल्फा निकाल लेते हैं। डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। अब डेल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। एल का मतलब है इनिशियल लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो अल्फा को हम ऐसे समझ सकते हैं। डेल एल का मतलब क्या है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब अगर हम यहाँ से L2 निकाल लें कि बाद वाली लेंथ कितनी है, तो ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बन जाएगा T2 माइनस T1। तो फाइनली L2 हमारे पास आएगा L1 1 प्लस अल्फा, और इस ब्रैकेट में है डेल टी, जिसको कि आप T2 माइनस T1 भी रहने दो। सो दिस इज द फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। दिस इज द फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। ये था लीनियर एक्सपेंशन। अब आता है एरियल एक्सपेंशन। फाइनल लेंथ इतनी आ गई हमारे पास। अब एरियल एक्सपेंशन में क्या होता है? एरिया इंक्रीज होता है। सो नंबर 2, सुपरफिशियल बोलते हैं इसको, या फिर एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल भी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एरिया इंक्रीज होता है। ओरिजिनल एरिया लेट सपोज ए है,
और चेंज इन एरिया कितना हो गया, डेल ए। पीछे वाले में ओरिजिनल लेंथ एल थी, ओरिजिनल लेंथ एल थी और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। तो इतना एक्स्ट्रा जो लेंथ इंक्रीज हुआ उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एरिया जो है इतना इंक्रीज हुआ। सो डेल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डेल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। कितना चेंज आया टेम्परेचर में, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ए डेल टी आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन जो लगेगा वो बीटा लगेगा। फॉर्मूला है ये, बीटा को क्या कहते हैं, कॉफिशेंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। तो यहां से बीटा का रिलेशन आ जाएगा डेल ए बाई ए अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन टू। अब अगर हम समझे यहीं पे तो एक्सपेंशन में डेल ए को क्या लिखा जा सकता है, डेल ए को क्या लिखा जा सकता है, बीटा इक्वल टू डेल ए को लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन, ओरिजिनल एरिया ए वन, टेम्परेचर को टी टू माइनस टी वन, इक्वेशन नंबर टू। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से फाइनल एरिया निकाल लें तो वो आएगा ए वन ब्रैकेट में वन प्लस बीटा और वन प्लस बीटा और टी टू माइनस टी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली अपने पास ये आएगा। तो दिस इज एरियल एक्सपेंशन। सिमिलरली वॉल्यूम का निकालेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे गामा हो जाएगा। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन, द थर्ड वन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम एक स्फेरिकल चीज मान लेते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कितना चेंज आया, वो कितना एक्सटेंड हुआ है उसकी बात हो रही है। मैं सिर्फ आउटर बाउंड्रीज बना रहा हूँ। तो ये कितना चेंज आया, दिस इज डेल वी, डेल वी, और ओरिजिनल जो था वो था वी। सो अगेन डेल वी, डेल वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा वो निकाल लेते हैं। डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डेल वी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। कंबाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा वी डेल टी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के गामा लगाया जाता है। सो गामा को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके बनाएंगे, वी डेल टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर गामा क्या होएगा, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन, एक ही बात है। सो नाउ गामा बिकम्स डेल वी अपॉन वी डेल टी। यहाँ पे हम गामा इक्वल टू लिख सकते हैं, डेल वी मतलब बाद वाला वॉल्यूम माइनस फर्स्ट वाला डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू टी टू माइनस टी वन। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें तो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू आ जाएगा गामा वी वन टी टू माइनस टी वन। फाइनली वी टू वी विल गेट वी वन वन प्लस गामा T2 minus T1. So this will be the final volume after increasing the temperature. तो ये थी डेरिवेशन एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और लीनियर।
तो ओवरऑल तीनों जो टाइप थे वो क्या थे, थर्मल एक्सपेंशन के टाइप थे।